टेक में एक चैनल में आप सबको खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फोटोशॉप के दो ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनका जानना हर एक के लिए ज़रूरी है और मैंडेटरी है, जिसके बगैर आपका फ़ोटो कहीं पर ना तो एक्सेप्ट किया जाएगा ना ही लिया जाएगा। तो वो दो चीज़ें क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो फ़ोटो को क्रॉप करना। फ़ोटो को क्रॉप करने का मतलब ये होता है कि जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो उसकी साइज़ डिफरेंट होती है जो आपके पासपोर्ट साइज़ में देते हैं। तो पासपोर्ट साइज के बनाने के लिए उसको आपको सबसे पहले क्रॉप करना रहता है और उसके अंदर पासपोर्ट साइज की जो एक लेंथ और हाइट है वो आपको देना होता है। उसके लिए आपको क्रॉप टूल यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, जो बहुत ही ज़्यादा अहम है, वो है फ़ोटो के अंदर से बैकग्राउंड को रिमूव करके सिंगल कलर के अंदर एक बेहतरीन बैकग्राउंड देना। तो आप बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, ये देखने के लिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखते रहिए। तो सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद एक फ़ोटो हम यहाँ पर लाते हैं। एक फ़ोटो लाने के लिए सबसे आसान तरीका है, माउस यहाँ पर रख कर, कहीं पर भी रख कर आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपका फ़ोटो है उस फ़ोटो को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर लेके आएँ। अब फ़ोटो आ जाने के बाद सबसे पहला जो काम है, ये आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा है। इसको छोटा करना होगा, पासपोर्ट साइज़ का बनाना होगा। उसके लिए आपको क्रॉप टूल यूज़ करना पड़ेगा जो यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। इसके अंदर आपको इसकी साइज़ देनी होगी। अगर आप इसको पासपोर्ट साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 28 और 36 या 28 और 38, इसी तरह आप 30 और 40 इन दोनों में देकर में आप सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इस तरीके से माउस को पकड़कर इस तरह ड्रैग करेंगे। माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है उसको आपको पकड़ के रहना पड़ेगा। रखने के बाद आप इस तरह जब ड्रैग करेंगे तो आपके सामने इस तरह करके एक सिलेक्शन दिखाई देगा। अब इसको आप यहाँ पर रखेंगे। कोशिश करेंगे ये वाला जो पॉइंट है इसको नाक और मुंह इसके बिल्कुल बीच में रखें। फिर आप अगर फ़ोटो को टेढ़ा महसूस करें तो यहाँ पर कॉर्नर पे रखेंगे, आपको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। आप इस तरह करके थोड़ा-सा इसको घुमा देंगे। घुमा देने के बाद आप यहाँ से क्लिक करेंगे या इंटर वाला बटन आप प्रेस कर देंगे। आपका फ़ोटो क्रॉप हो जाएगा। अब इसको फुल पेज कर लेंगे। फुल पेज करने का थोड़ा-सा ज़ूम कर लेंगे। अब आप देख पाएँगे कि पासपोर्ट साइज़ का तो हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो बैकग्राउंड है इसको अगर हम रिमूव नहीं करेंगे, हमारा फ़ोटो कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे वो आप देखेंगे। तो इसके कई तरीके होते हैं। एक तो है कि आप पेन टूल यूज़ करें। पेन टूल के ज़रिए से आप सिलेक्ट करके इसको आप रिमूव कर दें, लेकिन पेन टूल का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बिगिनर के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप यहाँ से पॉलीगॉन लासो टूल यूज़ करें। पॉलीगॉन लासो टूल यूज़ करने के लिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बाहर एक कहीं पर भी आप क्लिक करके इस तरह करके आप सिलेक्ट करते रहेंगे। जहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा महसूस हो वहाँ पर आप करीब करीब इस तरीके से क्लिक करते रहेंगे। क्लिक करने के बाद आप पूरे को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह करके सिलेक्ट करने के बाद आप पूरे को इस तरीके के सिलेक्ट कर लेंगे और जहाँ से आपने शुरू किया वहीं पर आकर क्लिक कर देंगे। अब देख पाएंगे कि इस तरह करके यहाँ पर सिलेक्शन आ गया है। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर आप यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी कलर देना चाहते हैं देंगे। देने के बाद ओके प्रेस करेंगे। कंट्रोल दबाकर डिलीट वाले बटन को प्रेस करना है तो आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और मल्टीपल कलर से सिंगल कलर में स्मूथ के साथ एक बैकग्राउंड आ जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हमने इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। ये तो तभी है जब आपके फ़ोटो के अंदर बाल बिखरे हुए ना हो या दाढ़ी ना हो। दाढ़ी की सूरत में आप इस तरीके करके बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे हमारे फ़ोटो में दाढ़ी है तो ये देखिए यहाँ पर कितनी ख़राबी आ गई है। यहाँ पर जो दाढ़ी है, दाढ़ी भी दिख रही है, उसके नीचे बैकग्राउंड भी यहाँ से दिख रहा है। इसलिए अगर आप इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे तब भी दिखने में ख़राब महसूस होगा। दाढ़ी यहाँ से गायब हो जाएगी। इसी तरह बाल वगैरह अगर आप डिलीट कर देंगे तब भी यहाँ से गायब हो जाएगी। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए से रिमूव करें। और दूसरा एक तरीका, मैनुअली जो तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पर फ़िल्टर में जाएंगे। जाने के बाद उसको आप रिमूव करेंगे, तो उसका भी हम तरीका आपको दिखाएंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं। इसके लिए आप फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में जाने के बाद दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है प्रोडक्ट वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक विंडो खुल के आ जाएगा। अब सिर्फ आपके सामने यही वाला एक एक्टिव होगा यानी इनेबल होगा, बाकी सब डिसेबल है और डीएक्टिव है। अब इसी को सिलेक्ट करने के बाद आप इस तरीके से अपना जो ब्रश है, ब्रश को आप छोटा बड़ा कर लेंगे। ब्रैकेट वाले जो बटन है उसके ज़रिए से छोटा बड़ा करेंगे। करने के बाद आप इस तरीके करके आपको सिलेक्ट करते रहना है। इस तरीके करके आपको सिलेक्ट करना है
सिलेक्ट करने के बाद अगर कहीं पर आपको दिख जाए कि ये ज़्यादा इधर आ गया है तो आप आल्ट दबाकर इस तरह करके आप उसको बाहर कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे आ गया तो हमने इसको बाहर कर दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर और दो ऑप्शन आपके सामने इनेबल हो चुका है। आपको फिल वाले टूल के अंदर क्लिक करना है और यहाँ दाईं तरफ आपको स्मूथ वाले ऑप्शन के अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा करके रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 रखना, उससे ज़्यादा नहीं रखना। हमारी सूरत में हम इसको 44 पे रखते हैं। रखने के बाद आप बीच में एक मरतबा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ओके वाले बटन पर प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो गया है। लेकिन इस सूरत में भी आप खराबी देख पाएंगे, बैकग्राउंड के अंदर और कितनी चीज़ें आ गई है। अगर आप बहुत ही कम वक्त के अंदर बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लें। वहाँ पर ओपन करने के बाद आप यहाँ पर लिखिए बैकग्राउंड रिमूवर। बैकग्राउंड रिमूवर लिखने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप इनमें से जिसको भी सिलेक्ट करना चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी सूरत में मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने इस तरह जो ऑप्शन है, इनमें आपको फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने फ़ोटो सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। हम फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। देखेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव होना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कितनी इजीली यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर रिमूव हो गया है। अब अगर बैकग्राउंड आप खुद यहाँ से देना चाहते हैं तो इस तरीके करके जो भी आप बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे। और अगर नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब इसको फोटोशॉप में ओपन करके इसको दोबारा हम इसको सेट करेंगे। चलिए इस वाले फ़ोटो को हम हटा देते हैं। हटाने के बाद उस वाले फ़ोटो को हम ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव होकर आ गया है। अब हमारा काम जो बाकी है वो इस तरह करके क्रॉप करना और उसके अंदर से एक लेयर चढ़ाना। अब देखेंगे ये हो गया है, लेकिन इसके अंदर कलर नहीं है। बैकग्राउंड के अंदर कलर देने के लिए आपको दो तरीके से देना होगा। एक तो इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे देंगे, लेकिन इसके अंदर एक खराबी आएगी। आप खुद देख लीजिए, साइड में वाइट वाइट कलर यहाँ पे आ रही है ये दाढ़ी की वजह से। तो इसलिए हम इस वाले को अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि जो दूसरा तरीका है उसको हम अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल नीचे डिलीट बटन के बगल में एक आपको बटन दिख रहा है, क्रिएट अ न्यू लेयर। इसके अंदर आपको एक मरतबा क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक लेयर क्रिएट हो जाएगा। इस लेयर को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको बैकग्राउंड का कलर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी कलर देना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डिलीट वाला बटन एक मरतबा आपको एक साथ प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपके सामने बैकग्राउंड इस तरह करके आ जाएगा, लेकिन ये बैकग्राउंड ऊपर आ चुका है और फोटो नीचे चला गया है, जिसकी वजह से आपके सामने फ़ोटो शो नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड वाले को इस तरह इस लेयर को आपको पकड़ के रखना है माउस के लेफ्ट वाले बटन से और नीचे कर देना है। नीचे करने के फ़ौरन बाद आप देख पाएंगे कि फ़ोटो आपके सामने आ गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आप स्टॉक दे देंगे। स्टॉक देने के बाद आप इस फोटो को प्रिंट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे और रिमूव करके उसको आप प्रोफेशनल तरीके से एक फ़ोटो बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। फिर आइंदा वीडियो में हम फ़ोटोशॉप की और दूसरी चीज़ों के बारे में आपको हम बताएंगे।